नमस्कार दोस्तों। आज के वक्त में हर कोई घोड़ा पालना चाहता है और ये शौक दिन प्रतिदिन अपने परवान पर चढ़ रहा है। और आज हम आपको इस वीडियो में झारखंड बेरमो के एमएलए साहब से मिलवाने वाले हैं, जो बचपन से ही एनिमल लवर्स रहे हैं और झारखंड की राजनीति में कई सालों से उनके परिवार का नाम चला आ रहा है। आइए क्या कहना है जानते हैं कुमार जयमंगल सिंह जी का घोड़ों के बारे में। सर नमस्ते सर, कैसे हैं सर? बढ़िया प्रदीप भाई। आपका बढ़िया। झारखंड में स्वागत है। बिल्कुल सर, थैंक यू। बाकी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो कि आपने चलो झारखंड के अंदर हिम्मत करी घोड़ों का फार्म खोलने की। और मेरे को लगता है कि आपके फार्म खोलने से आपके जो आसपास के 3 स्टेट हैं उन लोगों को भी फायदा होगा। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि आमतौर पर जो ब्रीडिंग्स हैं हम्म। वो या फिर पंजाब में, उत्तराखंड में या राजस्थान में या गुजरात में देखी जा रही है। निश्चित तौर पर यहाँ पे भी बहुत सारे नेबरिंग स्टेट्स हैं जहाँ पर जानवरों के शौकीन लोग हैं और उनको ब्रीडिंग्स कराने के लिए दूसरे जगह जाना पड़ता तो सर आपको कैसे लग गया? मेरे को लगता है आपका जो शेड्यूल है इतना बिजी रहता है कि मेरे को लगता है कि आपको फैमिली के लिए भी कभी कभार टाइम नहीं मिल पाता होगा। इतने बिजी शेड्यूल से आप घोड़ों के लिए कैसे वक्त निकालते है। प्रदीप भाई, जो मेरा स्टड फार्म है वो हैं? मेरे वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी के वन ऑफ द प्रखंड में। हम्म। तो जब मैं वहाँ के लोगों से मिलने जाता हूँ तो मैं इंश्योर करता हूँ कि आधा घंटा कम से कम अपने घोड़ों के लिए निकाल लूँ। बिल्कुल। और जो मेरे पार्टनर हैं हम्म। दिनेश भाई, हम्म। शिखर से हैं, हम्म। और वो भी महीने में कम से कम 10 दिन यहाँ आकर देखते हैं। और हमारे जो लोग हैं, डेडिकेशन टीम है, वो काफ़ी अच्छे से हमारी जो हॉर्सेज हैं उनको देखभाल करते हैं। ये शौक बचपन से ही था। हम्म। इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि मैं हॉस्टल, क्योंकि पॉलिटिकल फैमिली से हूँ, पिता का लंबा चौड़ा विरासत रहा है, तो आमतौर पर उस टाइम बिहार में बहुत सारे पॉलिटिकल फैमिलीज को खतरा हुआ करता था। बिल्कुल। तो मेरे पिता ने मुझे हॉस्टल डालने का सोचा, हम्म। और 8 बेटियों के बाद बेटा हूँ, हम्म। तो जाना ज़रूरी भी था। लेकिन मैं हॉस्टल सिर्फ इसलिए गया क्योंकि मेरे को वहाँ पे हॉर्स राइडिंग मिली। अच्छा। और फिर पिता के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन मैं अपना ये शौक पूरा नहीं कर पाया। लेकिन जब भगवान ने मुझे इतना सक्षम बनाया, तो मैंने दिनेश भाई से अपने बच्चों के राइडिंग के लिए, एक दुर्गा नाम की घोड़ी थी हम्म। जो दिनेश भाई की ही थी, वो इंडिया फेमस थी, बिल्कुल। उसे लिया। और उससे एक लगाव से हो गया। और कहते हैं ना कि जानवर, एक घोड़ा जो है वो घोड़ों को और घोड़ों को अपने साथ लेके आता है। बिल्कुल। और दुर्गा हमारे फार्म पर आई, और साल भर के अंदर मुझे लगता है कि हम लोग ने 10-15 जानवर एक अपने फार्म पर डाल लिए। और हम लोग ने बच्चों को डाला, हम्म। और अपने होम ब्रीड्स के माध्यम से हम लोग ने उसे बड़ा किया। और उसके बाद तो फिर कहानी ही एक बन गई। आज हमारे फार्म में टॉप लाइन के बच्चे हैं, तो सर अच्छे अभी हैं। अभी कुछ प्रॉब्लम भी आती है क्या घोड़ों में? जैसे आपके झारखंड के अंदर जैसे आपने घोड़ों की शुरुआत करी होगी, जब भी कोई बंदा जो होता है या कोई आदमी जब घोड़े रखना चालू करता है तो उसके सामने प्रॉब्लम आ जाती है। तो शुरुआत में क्या प्रॉब्लम आपके सामने आई? देखिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आई, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे पार्टनर थे दिनेश भाई, हम्म। वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंसफुल थे, हम्म। और उनका काफी लंबा चौड़ा इस लाइन में इतिहास था। हम्म। तो लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई वो चारे की प्रॉब्लम आई। बिल्कुल। और हम लोग ने चारों के साथ एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन अब जाकर हमें लगता है कि हम सक्सेस कर गए हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से पेडिग्री उनको मिल रही है, हम्म। काफी अच्छा लगता है जब अपने घर के जानवर इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। और जो उनका एटीट्यूड है वो हमें बताता है कि जिस तरीके से घोड़े अगर एटीट्यूड में आपको सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो पता लगता है कि पेडिग्री आपका सही जा रहा तो सर जैसे आप फार्म पे जाते हो, घोड़ों पे हाथ फिराते हो, तो कैसा फील होता है? यानी उस टाइम में मन में क्या चल रहा होता है अपने? है। मैं तो फार्म पर जाता हूँ, और इतना 3 साल के पीरियड में इतना प्यार हो गया है हम्म। कि मेरे आवाज सुनते हैं और जितने भी जानवर हैं वो सब मेरे तरफ दौड़ जाते हैं। हम्म। तो वो अपनापन लगता है। और सबसे बड़ा बात है प्रदीप भाई, फार्मिंग करना एक अलग चीज है, बिल्कुल। स्टड फार्म करना एक अलग चीज है, हम्म। और घोड़ों से प्यार करना एक अलग चीज है। आज भी मैं हूं या मेरे पार्टनर दिनेश जी हैं,
अगर हमें किसी घोड़ा को या घोड़ी को या बच्चों को सेल करना है, तो सेल करने से फार्म का खर्चा निकलता है, लेकिन हम दोनों इमोशनल हो जाते हैं। हम्म। और कभी कभी तो हमारा डील क्रैक भी होता है, तब भी हम बोलते हैं यार बेचना नहीं, हम्म। क्योंकि ऐसा लगता है यार उतने दिन से पाला है, जुड़ाव हो जाता है। जुड़ाव हो जाता है, हम्म। तो हम अपना नुकसान खुद ही कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये घोड़े मालिकों में ये एक टेंडेंसी जिसमें पैदा हो जाए कि अपने जानवर को बेचने में जब इमोशनल हो जाए आदमी, तो आप समझ जाइए कि वो आदमी सच्चा घोड़ा पालक है। बिल्कुल। बाकी सर जैसे वीडियो वगैरह देखते हो, जैसे आपको इतना टाइम तो मिल नहीं पाता होगा कि मंडी वगैरह में जाओ, तो क्या लगता है वीडियो वगैरह देख के, या फिर कभी मन करता है कि मैं भी शो में जाऊं या मेले वगैरह में जाऊं? देखिए, कोशिश तो बहुत किया हम्म। कि किसी शो में जाएं, किसी हम्म। मेले में जाएं, लेकिन अल्टीमेटली मालिक का नाम तो होता ही है घोड़ों से। बिल्कुल। और लेकिन जिस तरीके से हमारी टीम डेडिकेशन के साथ लगी रहती है, हम्म। तो मैं समझता हूँ कि चलो कोई ना कोई तो है परिवार का वहां पर। हम्म। अभी भी हमारा जो स्टैलियन है सुचेतक, वो लगातार 3 शो में जीतते आ रहा है। और बिल्कुल। अपने आप में बहुत खुशी मिलती है जब ऐसे शोज को वो जीत कर आता है और हमारे बीच में आता है। अब तो लोग उसे जानने भी लगे हैं। आने वाले समय में तो बस भगवान से यही मनाते हैं कि हमारे जितने भी जानवर हैं वो हमारा नाम रोशन करे, अपना नाम रोशन करे। भाई सर झारखंड के जो हॉर्स लवर है, जो मान के चलो किसी वजह से घोड़ा पालन नहीं कर पा रहे होंगे, कि भाई चलो यार झारखंड से हम बाहर जाएंगे तो घोड़े बहुत दूर हैं, हम कैसे अपना शौक पूरा कर पाएंगे, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मेरे देखिए को लगता है कि आप एक अच्छी सौगात लेके आ गए हो कि झारखंड में वो अपना शौक अब पूरा कर सकता है। देखिए झारखंड में हम नुकरा और मारवाड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल। और मारवाड़ी में अभी हम लोग ने अगले साल तक हमारा जो कॉल्ट है वो तैयार भी हो जाएगा। बिल्कुल। अर्जुन नाम रखा है हमने, हम्म। सम्राट घोड़े का बच्चा है। बच्चा है, डायरेक्ट है। हम्म। तो अर्जुन सम्राट नाम है और बहुत प्यारा कॉल्ट है। आने हम्म। वाले समय में मैं समझता हूँ कि हमारे स्टड का नाम और अपने उसकी जो लाइन रही है उसके लाइन के अनुसार वो बहुत बड़ा नाम करे। बिल्कुल। और हमारा जो दूसरा माम है शिखर में, हम्म। वहां पर भी हमारी एक घोड़ी है दुर्गा भारत। बिल्कुल। अ, वो भी बहुत अच्छे से तैयार हो रही है और अपने आप में उसकी भी वीडियो हम आपको कभी दिखाएंगे। बिल्कुल। और जो झारखंड में करना चाहते हैं, हम उनके साथ सपोर्ट में हैं। आपको नुकरा पालना है, आपको मारवाड़ी पालना है, आप आए हमारे से संपर्क करें, हम आपको मदद करेंगे। हमारे पास आगे जाके ब्रीडिंग के लिए स्टैलियन भी है, नुकरा में तो है ही। अभी हम मारवाड़ी में भी हमारा अगले साल तक स्टैलियन तैयार हो जाएगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों से, मैं कहूंगा कि बच्चों से शुरुआत ना करें। जो नए पालक हैं वो बच्चों से शुरुआत ना करें, वो घोड़ियों से शुरुआत करें, बड़ी घोड़ी से शुरुआत करें, ताकि उनको नुकसान ना हो आगे जाके। बिल्कुल। जी। यानी बड़ी घोड़ियों से शुरुआत करेंगे तो उनको क्या है, थोड़ा सा टाइम नहीं देना जी, पड़ेगा। टाइम नहीं देना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि उनकी इम्यून सिस्टम इतनी ज्यादा डेवलप हो जाती हम्म। है कि वो किसी भी चीजों को एक्मेलेटाइज कर सकते हैं, किसी भी क्लाइमेट पे अपने आप को ढाल सकते हैं। बच्चों का क्या है कि बच्चा चाहे इंसान का हो या जानवर का हो, इम्यून सिस्टम बहुत वीक रहता है। बिल्कुल। और बच्चा बच्चा होता है, उसको प्यार की जरूरत है, उसको केयरिंग की जरूरत है। मैं समझता हूँ नए पालकों को बच्चों से शुरू नहीं करना चाहिए। भाई सर कितना टाइम दे देते हो फार्म पे, जाते हो क्या कभी कभार? मैं महीने में, अगर आप मैं आपको बोलूँ तो मैं महीने में 10 से 15 दिन, 20 दिन चले ही जाता हूँ फार्म। अच्छा, 15-20 दिन चले जाते हो? एकदम चले जाता हूँ, क्योंकि मेरा फार्म मेरे घर से दूर नहीं है। और वो जो फार्म है मेरा, वो भी मेरा एक तरीके से घर ही है। मेरे विधानसभा का दूसरा छोर का वो घर है, क्योंकि आमतौर पर जो मेरे समर्थक हैं, जो जनता है, उनको आने में दूरी ना महसूस हो, तो मैंने वहां पर भी अपना फिर ऑफिस रखा। आप नहीं भी जाते हो तो घोड़े मेरे को लगता है इतनी याद करते होंगे कि आपको खींच के ले जाना वो पड़ता जाना होगा। ही पड़ता है। और बिल्कुल। कभी कभी अगर लेट हो भी जाता है तो दिनेश भाई का शिखर से फोन आ जाता है हाँ। कि अभी तक आप गए नहीं, 2 दिन हो गया है, तो मेरे को और जाना पड़ता है। फिर क्या सर, देखो अगर घोड़े रखे तो मालिक का फार्म पे जाना बहुत जरूरी भी है। बहुत जरूरी है। बिना मालिक के मैं समझता हूँ कोई भी चीज, चाहे वो घोड़ों का फार्म हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्रीज हो, चाहे हम्म। वो खेती हो, कोई भी चीज हो, बिना मालिक के गए हुए नहीं हो सकती। और फिर सर ये तो देखो हमारे घोड़ा मार्केट के लिए भी खुशी की बात है कि आपके जैसे लोग घोड़ा लाइन में आ रहे हैं, तो मेरे को लगता है घोड़ा लाइन को
ऊपर जाने में भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। देखिए, निश्चित तौर पर मैं अपने आप को अगर घोड़े लाइन में अगर अपने आप को मैं देखता भी हूँ, तो मैं सेलिंग पर्पज से नहीं देखता हूँ, मैं बिल्कुल। शौकिया तौर पर देखता हूँ। और इसीलिए मैंने दिनेश भाई को रखा हुआ है, क्योंकि इनसे ज्यादा इमोशनल मैं हूँ। हम्म। दिनेश भाई का तो एक इतिहास रहा है, एक अच्छे पशुपालक में रहे हैं, और जिस अश्वपालक में रहे हैं, और ये क्या है कि उस ट्रेड को अच्छे से समझते हैं। बिल्कुल। बच्चा लाना, बड़ा करना, फिर ब्रीडिंग कराना, फिर फिली को तैयार करना, कॉल्ट को तैयार करना। लेकिन मेरे से वो नहीं हो पाता, तो इसीलिए मैंने दिनेश भाई को रखा है कि भैया मेरा शौक भी पूरा हो जाए और आपका व्यापार भी तो चले। सर आपके जैसे पास में जैसे कि जो भी और भी एमएलए वगैरह और भी पार्टी के लोग आते होंगे, जब आप घोड़े की बात करते हो तो क्या बोलते हो वो आपको? नहीं बोलते कि इतना कैसे टाइम निकाल लेते हो या घोड़े क्यों रखे हुए? नहीं, उन लोग, बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं, जो जीते हुए इलेक्टेड एमएलएज एमपीज हैं, उनको भी मैं दिखाता हूँ तो वो काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं, और उनको बहुत खुशी होती है। लेकिन हाँ, सबके पास वो व्यवस्था नहीं रह पाती है कि हर आदमी पशु रख सके या अश्व रख सके, क्योंकि उसके लिए जगह चाहिए, वो बहुत सारी चीजें चाहिए, विधि व्यवस्था चाहिए। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को जितना ज्यादा इसकी तरफ इन्फ्लुएंस कर सकूं। पर मेरे को उम्मीद है कि आपने फार्म खोला है तो अगले 2-3 साल के अंदर 10-15 फार्म तो खुल ही जाने झारखंड में। अब झारखंड में फार्म नहीं खुले, तो मैं समझता हूँ कि अभी भी झारखंड में 5-6 फार्म्स हैं। हम्म। जमशेदपुर में फार्म है, गिरिडीह में है, रांची में पर है। थोड़ा सा हाईलाइट नहीं है तो उस वजह लेकिन से। हाईलाइट नहीं है, क्योंकि आपके जैसे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, वो हम्म। ज्यादातर राजस्थान, पंजाब, गुजरात को फोकस करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि आप लोग अभी दिनचर्या उसी पे रहे, और इधर वो उनका आना जाना कम लगा रहता है। मैं समझता हूँ कि अगर फार्म खुलेगा तो आपके जैसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं यहाँ पे आएंगे, और झारखंड के लोगों को प्रमोशन भी मिलेगा। तो हमारा भी सौभाग्य है आपने हमारे को यहाँ इनवाइट नहीं नहीं, ये किया। हमारा सौभाग्य है कि आप आए, और आपके माध्यम से हमारा दुर्गा स्टड फार्म का नाम हो, लोग जाने, और यहाँ के जो अश्व हैं उनको भी पहचाने, ताकि आगे जाकर जो लाइन के घोड़े या घोड़ियां हम लेकर आए, उनका भी फायदा दूसरे स्टेट्स को मिल सके। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम यही उम्मीद करेंगे कि जिन उम्मीदों से आप घोड़ा पालन कर रहे हैं उन उम्मीदों में बढ़ावा मिले और आपके जो झारखंड का फार्म है पूरे इंडिया लेवल में इसकी एक बहुत पहचान हो। बहुत ओके, शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू।